हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो है स्पेशल फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स के लिए है। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो आज हम जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो तथ्य हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है स्पेशली मैंने ली है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते जाएं, सारे पॉइंट्स हाईलाइट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में लुम्बिनी अगर देता है तो आपको टिक करना है। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और किस कुल में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम था शुद्धोधन। और कहा जाता है जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब इनके माता की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह जो है शाक्य कुल की एक कन्या जिसका नाम होता है यशोधरा से कर दिया जाता है। ठीक है, यशोधरा से कर दिया जाता है, जिनका नाम जो है बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग देखने को मिलता है। कई बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा और भद कच्छना जो है इनका नाम मिलता है यशोधरा का। ठीक है, यशोधरा कौन थी? तो सिद्धार्थ की पत्नी थी। ठीक है, और उसके बाद यशोधरा से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम जो होता है वो होता है राहुल। तो याद रखें, गौतम बुद्ध के जो पुत्र था या कहीं सिद्धार्थ का जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। ठीक है, संसारिक समस्याओं से तंग आकर के सिद्धार्थ जो हैं 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग करते हैं। और ये जो घटना है इसे महाभिनिश कर्मण, ठीक है, महाभिनिश कर्मण की संज्ञा दी गई है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस घटना को महाभिनिश कर्मण की संज्ञा दी गई है। गृह त्याग के उपरांत जो है सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर और भिक्षु का वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, याद रखना है, अनोमा नदी के तट पर अपना सिर जो है मुड़वा लेते हैं और भिक्षुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं। और 7 वर्ष तक जो है ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। ठीक है, और सर्वप्रथम कहा जाता है वैशाली के समीप अलार कलाम नामक एक सन्यासी के आश्रम में ये आए थे। और जो है यहाँ पर लगभग जो है ये 5 दिन तक इन्होंने अपना कार्य वगैरह किया था। ठीक है, साधना वगैरह की थी। और 6 वर्ष तक जो है 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में जो है उन्हें वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के समय 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो हैं वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और इस घटना को जो है इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है,
गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिश कर्मणि के नाम से जाना जाता है। और धर्म जो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था, यानी ज्ञान देना जब शुरू किया, तो उसको किसकी संज्ञा दी गई? धर्म चक्र परिवर्तन की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और महात्मा बुद्ध ने तपस्या व कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया है। ठीक है, सर्वप्रथम पूछे तो सारनाथ, और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रीवस्ती में दिया है। ठीक है, जो कि कौशल देश की राजधानी है। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ठीक है, उन्होंने मगध को जो है अपना प्रचार केंद्र बनाया था। ओके, नेक्स्ट, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन इत्यादि आते हैं। ठीक है, ये ऐसे राजा रहे हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, उदयन। और बुद्ध धर्म के प्रधान शिष्य जो थे वो थे उपाली और अंगद। उपाली व अंगद। ठीक है, सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध संघ की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे थे। ठीक है, कुशीनगर, जहां पर 483, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसको किसकी संज्ञा दी गई? इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई उसको संज्ञा दी गई महापरिनिर्वाण की। ठीक है, ओके। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, अंतिम उपदेश दिया था किसको? सुभच्छ को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 8 भागों में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य कौन से हैं? 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निवारण और चौथा है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। याद रखें, दुख, दुख समुदाय, दुख निवारण या निरोध और अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, दुख को हराने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले 8 मार्ग वो कौन से हैं? ठीक है, जिनके बारे में गौतम बुद्ध ने बताया है वो इस प्रकार है। ठीक है, ये टोटल 8 हैं और इनमें से 3 जो हैं मुख्य हैं, 3 मुख्य भाग हैं इसके। ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें पहला है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है शील समाधि, नहीं, पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। ठीक है, तो ये 8 जो उपाय हैं वो कौन कौन से, एक बार पढ़ देता हूं मैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग है भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम जो लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ठीक है, जीवन मरण से मुक्ति। ओके, बुद्धों के लिए जो है महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस जो है
वो उपवास के दिन होते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो उनके लिए जो है महीने के 4 दिन जो होते हैं काफ़ी अहम होते हैं, जिसमें ये लोग जो है उपवास रखते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा तथा दो चतुर्थ या चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोसथ या श्रीलंका मेधुत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, बुद्धों का जो सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ था, ज्ञान भी इसी समय प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु भी इसी समय हुई थी। ओके, महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान जो हैं वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती, संकाया, राजगृह, वैशाली इत्यादि को जो है बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम दिया गया है। याद रखें, अष्ट महास्थान नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की, या कहें कि बौद्ध धर्म से संबंधित सम्मेलनों पर। तो बौद्ध धर्म का जो पहला सम्मेलन था वो हुआ था किस स्थान पर? राजगृह स्थान पर हुआ था। ठीक है, राजगृह स्थान पर हुआ था। किस समय हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। और शासनकाल किसका था उस समय? उस समय शासनकाल था अजात शत्रु का, जो कि शासक था हयक वंश का। ठीक है, हयक वंश का। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य यह था कि बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुंत पिटक में संकलित करना। ठीक है, बौद्ध के जो उपदेश थे उन्हें विनय पिटक और सुंत पिटक में संकलित करना। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कहाँ हुआ? राजगृह में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु हयक वंश का। ओके, दूसरी जो बौद्ध संगति है वो भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, ओके, दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो किस स्थान पे हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। कब हुई थी? तो ये हुई थी 283 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सब कामीर। ठीक है, सब कामीर, या जिसे हम कामनी भी कहते हैं। शासनकाल किसका था? उस समय शासनकाल था कालाशोक का। ठीक है, कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थावर एवं महासंघिक 2 भागों में बांटना, या बट गया, यानी संघ जो है 2 वर्गों में यहाँ पर बट गया था। तृतीय जो सम्मेलन था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ वो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। शासनकाल था उस समय अशोक का, जो कि शासक था मौर्य वंश का। ठीक है, अभिधम्म पिटक जो है, तीसरे पिटक की रचना जो है इसमें की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है नियम इत्यादि का वर्णन है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, चतुर्थ की अगर हम बात करें, चौथा बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। कब हुआ था? तो लगभग 1 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। किसका शासन था उस समय? तो कनिष्क का शासन था। कनिष्क जो शासक है वो है कुषाण वंश का। इस बौद्ध सम्मेलन में जो है इसको बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, हीनयान तथा महायान। ठीक है, हीनयान तथा महायान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ स्तूपों के बारे में, जैसे कि बोरोबुदूर का जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, जो कि विश्व का विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण जो है शैलेंद्र राजाओं ने कहाँ करवाया है? तो जावा इंडोनेशिया में करवाया है। ठीक है, बोरोबुदूर। और याद रखें, बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है इसका वर्णन हमें जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है।
ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब आपको, हाँ, ये भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक जो हैं, जन्म जो उनका हुआ था, जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल के फूल को और सांड को। गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति जब हुई थी तो उसका प्रतीक है पीपल का पेड़, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। निर्वाण प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह, और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर नहीं जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर जो है लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।